बलोच तलबा की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ देर बाद समाअत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिक्योरिटी स्क्वाड अदालत पहुँच गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में FC एहलकार भी तैनात। अदालत ने निगरान वज़ीर आज़म, वज़रा और सेक्रेटरीज को तलब कर रखा है। वज़ीर दिफा समेत दीगर हुकाम को भी तलब किया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का फैसला ना हो सका। इलेक्शन कमीशन तमाम दरख्वास्तों पर आज फिर समाअत करेगा। मौलाना फजलुर रहमान, अलीम खान, पीर सिबकातुल्लाह राशिदी और चौधरी शुजात को भी नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा, मखसूस नशिस्तें के मामलों पर आइन, कानून और रूल्स पर तशरीह दरकार है। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल में कहा कि आइन के तहत सुन्नी इत्तेहाद नशिस्तों की हकदार है। उन जमातों को पता नहीं क्या मसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की दरख्वास्तें सुनना जरूरी है। पंजाब असम्बली का इजलास आज 11 बजे तलब। सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। इजलास में बजट समेत दीगर अमूर जेर बहस आएंगे। आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दी जाएगी। निगरान बजट ग्रांट्स की मंजूरी के बाद इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी की होगा। इजलास महकमा कानून की समरी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मंजूरी के बाद गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने तलब किया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बलियों के इजलास भी आज होंगे। दोनों इजलासों के लिए एजेंडा भी जारी कर दिया गया। इजलास में 9 मुंतखब अराकीन असम्बली हल्फ लेंगे और हाजिरी रजिस्टर्ड पर दस्तखत करेंगे। उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जाएंगे। तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। घर, सड़कें और गलियां पानी में डूब गईं। कंटेनर्स बह गए। इमरजेंसी नाफिज। इम्तिहानात मुलतवी। खवातीन और बच्चों को बुलंद मकाम पर मुंतकिल करने की कोशिशें। गवादर में मूसलाधार बारिश ने हालात संगीन कर दिए। तेज हवाओं से नुकसानात में इजाफे का खदशा। सेनेटर कोदा बाबर कहते हैं, हुकूमत गवादर को आफतज़दा करार दे। लोगों के घर गिरे हैं, हालत इंतहाई खस्ता है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान की PDMA को इमदादी कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो रेफरेंस पर आज फिर समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत में अदालती मुआवन मंजूर मलिक दलाइल जारी रखे। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। कौमी असम्बली के इफ्तिताही इजलास के लिए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की समरी स्पीकर ऑफिस को मिल गई। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने स्पीकर को कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे बुलाने की समरी भेज दी है। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की मंजूरी से कौमी असम्बली इजलास का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त मुतवक्के। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। सदर मुमलिकत कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर आइन शिकनी कर रहे हैं। उनके खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज होंगे। एक अदम एतमाद पर असम्बली तोड़ने और दूसरा इजलास ना बुलाने का मुकदमा दर्ज होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आसिफ जरदारी ने मुफाहमत के अमल में PTI के शामिल होने को भी कहा। उन्होंने बात नहीं की। जो डयाला जेल में है वो अपनी गलतियां तस्लीम करने को तैयार नहीं। हमारे पास यही ऑप्शन है कि जो बात कर रहे हैं उनको मौका दें। मौलाना फजलुर रहमान का सदारती इंतखाबात के बाइकआउट का ऐलान। किसी हुकूमत में शामिल न होने के मौके पर भी कायम। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, नई तहादी हुकूमत से मुल्क नहीं चलेगा। निज़ाम जल्द गिर जाएगा। हमें सिस्टम से बाहर नहीं किया गया, हम खुद बाहर हुए। जो सिस्टम के अंदर हैं वो आने वाले दिनों में रोएंगे। बाहर के इदारों को मुल्क की मामलात में मुदाखलत की दावत नहीं देनी चाहिए। हमें इलेक्शन से पहले ही इतला थी कि जमीयत का हुजूम घटाने का फैसला हो गया है। हमने हमेशा इस्तेहकाम की जंग लड़ी। हमारी खिदमत का सिला ये दिया गया। आसिफ जरदारी को सदारती इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए बिलावल भुट्टो मुतहारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम के लिए
4 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, सैयद खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। कमेटी आसिफ अली जरदारी को सदारती इलेक्शन में कामयाब कराने के लिए तमाम जमातों से वोट मांगेगी। पीपल्स पार्टी कह रही है MQM का मैंडेट 100% जाली है। मुस्तफा कमाल की एक लीक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ऑडियो में मुस्तफा कमाल का कहना था, 40 मिनट की मीटिंग के बाद हमें कहा गया कि दोबारा पीपल्स पार्टी से मिलना है। पीपल्स पार्टी का इसरार है कि MQM की ज़रूरत नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के नंबर पूरे हैं, MQM को निकाल बाहर करें। मुस्तफा कमाल ने ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहते हैं, कमेटी के कमरे से किसी ने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड की। ऑडियो MQM लंदन के लोगों ने की। लीक ऑडियो में आम गुफ्तगू है जो टीवी पर भी हो रही है। अमेरिका ने एक बार फिर बानी PTI के इल्जामात की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, बानी PTI के इल्जामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कह सकता हूं कि यहाँ खड़े होकर सच बोलो। चाहते हैं पाकिस्तानी अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क का फैसला कर सके। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार और आज़ाद सहाफत का हक देखना चाहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स की आज टीमें मध्य मुकाबले आएंगी। मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में रात 7 बजे खेला जाएगा। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर्स की हार का तसलसल ना थम सका। गजाफी स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स ने कलंदर्स को 60 रन से शिकस्त दे दी। 215 रन के हदफ के ताक़ुब में लाहौर कलंदर्स की पूरी टीम 154 रन पर ढेर हो गई। FA कप के प्री क्वार्टर फाइनल्स के लिए मैदान सज गया। दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी का छक्का ल्यूटन टाउन को उसके घर पर आधे दर्जन गोल दाग दिए। यकतरफा मुकाबले के बाद मैनचेस्टर सिटी की 6-2 से कामयाबी। स्टार फुटबॉलर एर्लिंग हॉलैंड ने तन्हाई में 5 गोल कर डाले। वक्फे पर मेहमान टीम को 3-1 की बर्तरी हासिल थी। फतह ने मैनचेस्टर सिटी को क्वार्टर फाइनल का हजारों यतीमों के कफील, बेसहारों का सहारा, दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के बानी और फलाही खिदमात के शोबे में पाकिस्तान की शनाख्त डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी की 96वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। पूरी कौम आज अपने अजीम हीरो और मोहसिन को खराज अक़ीदत पेश कर रही है। इंसानियत के लिए बेलौस खिदमात पर उन्हें मुतादिद मुल्की और बैनुल अक़वामी अवार्ड से नवाजा गया। PH की एजाज़ी डिग्री भी दी गई।